अगर आप लोग भी घर पर वर्कआउट करते हो और चाहते हो बॉडी जल्दी बने, जल्दी ताकत बढ़े, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो हर होम वर्कआउट करने वाले को पता होनी चाहिए। पहली टिप जो है वह है वार्म अप। वर्कआउट के साथ वार्म अप भी उतना ही ज़रूरी होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्कआउट से पहले वार्म अप नहीं करते और सीधा इंजरी को हाथ लग जाते हैं। तो इसलिए वार्म अप भी बहुत ज़रूरी होता है और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वर्कआउट से रिलेटेड उसमें मैंने साथ साथ वार्म अप भी बताया है, तो उसको भी ज़रूर से फॉलो करना। तो अगली जो टिप है वह है सही फॉर्म से एक्सरसाइज करना। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ना ही आपकी मसल ग्रो होगी, ना ही उस पर टेंशन आएगी और आपकी इंजरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज और प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी मसल ग्रो कभी नहीं होगी और आपके इंजरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने फॉर्म भी साथ में बताया है, तो उसको भी ज़रूर से फॉलो करना, क्योंकि उसके बिना आपकी मसल ग्रो और आप में कोई दम नहीं मिलेगा। तीसरी जो टिप है वह है रेगुलर वर्कआउट। अगर आप संडे को छोड़कर रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 1 2 3 हफ्ते बाद वर्कआउट करने के बाद देखते हैं मेरे में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई उनके पास रिजल्ट आने भी नहीं वाला। और आपके पास रिजल्ट जब आएगा जब आप प्रॉपर आपका वर्कआउट का प्लान होगा और आप उसको फॉलो करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो चौथी टिप होने वाली है वह है बैलेंस डाइट। अगर आप वर्कआउट करते हैं और बैलेंस डाइट नहीं लेते, जिसमें आप प्रोटीन की मात्रा नहीं लेते और बाहर का फास्ट फूड खाते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनने वाली और ऊपर से ख़राब भी हो जाएगी। लेकिन आपको इसको बचने के लिए आपके अपने फूड में बहुत सारे फल, प्रोटीन, एग, अंडे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो और अगर आप नॉन वेज हो तो आप अंडे, मछली ये भी खा सकते हो, इनकी ओर भी जा सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा वे प्रोटीन, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आत्मा और इस वीडियो का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है वह है प्रॉपर स्लीप। अगर आप वर्कआउट करते हो, होम करते हो, जिम करते हो, रनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो प्रॉपर स्लीप आपके लिए सबसे ज़रूरी है। आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, वो भी डीप स्लीप है। और जो स्लीप में ही रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वह स्लीप में स्टार्ट होता है और वह तब स्टार्ट होता है जब आप स्लीप होने के 1 घंटे बाद आप डीप स्लीप में चले जाते हो, तब वह स्टार्ट होता है। तो इसलिए आपको 9 से 10 घंटे की डीप स्लीप लेनी चाहिए। और जो हमारी 6th टिप है वह है वाटर इनटेक। अगर आप वर्कआउट करते हो नहीं भी करते हो तो भी आपका वाटर इनटेक कम से कम 4-5 लीटर तो होना ही चाहिए। 5 लीटर से ऊपर भी मत जाना और 4 लीटर से 3 लीटर से नीचे भी मत जाना, इनके बीच ही रखना अपना वाटर इनटेक को। और ये वाटर इनटेक अगर आप नहीं करोगे तो आपका शरीर हाइड्रेट हो जाएगा और जिससे आपके ब्लैंक आउट, चक्कर आना, बेहोश होना, ऐसी भी बीमारी आपके अंदर हो सकती है और इस पे किडनी पे भी असर आएगा। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो किडनी पे भी असर आएगा। और जो अगली जो टिप मैं आपको बताने चाहता हूँ वह है ओवर ट्रेनिंग से बचिए। ओवर ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से बिगिनर नहीं, लगभग सभी अपने 1-2 शुरू के सालों में करते हैं। ओवर ट्रेनिंग से आपको बचना है। ओवर ट्रेनिंग से क्या होगा, सिर्फ आपकी मसल पंप की ओर बढ़ेगी, ग्रो नहीं होगी। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मसल ग्रो हो रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपको किसी रेंज के अंदर ही आपको वर्कआउट करना है और रैप की मात्रा को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन जो आपके सेट है उनकी मात्रा को आप मत बढ़ाना। अगली जो टिप है वे मैं पूरे समाज को देना चाहता हूँ, वह है प्रोग्रेस ट्रैक करना। प्रोग्रेस ट्रैक आपको ये नहीं कि रोज रोज प्रोग्रेस ट्रैक कर लिया और कह रहे हो भाई, इससे रोज रोज जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करोगे तो आपके अंदर जब मोटिवेशन, डिसिप्लिन है वे कम हो जाएगा। इसलिए आपको जो प्रोग्रेस है वे 2 हफ्तों में या महीने में एक बार ट्रैक करना है, जिससे अगर आपको रिजल्ट दिखेंगे तो आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आप उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा डिसिप्लिन होगे और ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम करोगे। और अगली टिप यही है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो 1-2 साल से कर रहे हो और अगर ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखते तो आप ये वर्कआउट छोड़ दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ को लेकर लगे रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को लेकर भी लगे रहना है और वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट को लेकर भी लगे रहना है। और जो हमारा लास्ट टिप है वह है मोटिवेशन को बहुत से लोग भाई डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा कम नीचे बताते हैं, लेकिन मैं भाई डिसिप्लिन से भी ऊपर मोटिवेशन को बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आपको किसी ने मोटा कह दिया तभी तो आप जिम के लिए जाओगे, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा पतला होने का, तभी तो पतला हो पाओगे। एक ऐसा इंसान बता दो जिसको अपने अंदर से इच्छा है कि भाई मैं पतला होना चाहता हूँ और मोटा हूँ और किसी ने उससे कहा भी नहीं, कोई नहीं मिलेगा,
तो मोटिवेशन डिसिप्लिन से मेरा ऊपर रहता है। एक और एग्जांपल से बता दूं, लगभग जैसे कि आप पुशअप कर रहे हो और आपका पुशअप का पीआर है 10 है, तो अगर आप 10 पुशअप कर लोगे डिसिप्लिन से, तो आपके 11वीं पुशअप के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, और मोटिवेशन से आप अपने स्टेमिना को, अपने अंदर के पावर को पुश कर सकते हो, अपने बियॉन्ड जा सकते हो फेलियर के भी। इसलिए मोटिवेशन सबसे जरूरी टिप है। और आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो बता देना। तब तक के लिए आपको पता है, सब्सक्राइब कर लो।